हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी लिखनी होगी। लाइब्रेरीज लिखने के बाद हम क्लास स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं और रोल नंबर, नेम, प्राइवेट डाटा मेंबर्स ले रहे हैं। इसे क्लास के बीच में ही इस्तेमाल किया जा सकता है इसी के मेंबर फंक्शंस द्वारा। और फिर पब्लिक स्पेसिफायर के अंडर हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम स्टोर नाम का मेंबर फंक्शन बना रहे हैं जो कि रोल नंबर और नेम की एंट्री कराएगा। और फिर हम दूसरा मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, इसका नाम भी हम स्टोर ही रख रहे हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो मेंबर फंक्शन है ये दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, ये दो वैल्यू रिसीव करेगा अपना टास्क पूरा करने के लिए। पहली वैल्यू आर में आएगी, दूसरी वैल्यू एन में आएगी और आर की वैल्यू आर एन में रख दी जाएगी, एन की वैल्यू नेम में रखी जाएगी। तो यहाँ पे हम दो मेंबर फंक्शन ले रहे हैं, नाम सेम ले रहे हैं। पहले मेंबर फंक्शन का नाम भी स्टोर है जो कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, और दूसरा मेंबर फंक्शन का नाम भी स्टोर है, ये दो आर्गुमेंट्स ले रहा है। दोनों में डिफरेंस आर्गुमेंट्स का है। पहला विदाउट आर्गुमेंट्स है, दूसरा विद आर्गुमेंट्स है। और जब भी हम एक क्लास में एक से ज्यादा मेंबर फंक्शन सेम नाम के लेते हैं और साथ में उनके आर्गुमेंट्स की गिनती अलग अलग हो, तब उसे मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। सो व्हेन वी टेक मोर देन वन मेंबर फंक्शन in a class with same name but with different number of arguments, then it is called member function overloading। जब हम क्लास में एक से ज़्यादा मेंबर फंक्शन लेते हैं सेम नाम वाले और पर आर्गुमेंट्स की गिनती जिनकी अलग हो, तब हम उन्हें मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। सो मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग में हम सेम नाम के मेंबर फंक्शन सेम नेम के साथ और सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के साथ भी ले सकते हैं। हम मेंबर फंक्शन में ऐसे फंक्शन भी ले सकते हैं जो सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के हों, पर उस केस में उनकी डाटा टाइप्स अलग होनी चाहिए। इसकी भी एग्जांपल हम सीखेंगे अनदर सेशन में, बट आज के सेशन में हम मेंबर फंक्शन सेम नाम के ले रहे हैं जिनके पास आर्गुमेंट की गिनती अलग अलग है। पहले के पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है और दूसरे के पास दो आर्गुमेंट हैं। तो ये एग्जांपल है मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग की, और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की भी एग्जांपल है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का भी डिस्कशन हम अनदर सेशन में डिटेल में लेंगे। आज आपको मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग ही सीखना है अच्छे से। तो इसके बाद हम शो फंक्शन बना रहे हैं डाटा शो करने के लिए, और क्लास एंड कर रहे हैं सेमीकोलन के साथ। अब तक हम काफ़ी क्लासेस बना चुके हैं सेम एग्जांपल के साथ, तो आप अनदर डाटा मेंबर के साथ भी सेम प्रॉब्लम्स करके देखिए। और इसके बाद हम मेन में चलते हैं। मेन में हमें क्लास को इस्तेमाल करना है। क्लास के लिए हमें ऑब्जेक्ट लेना है। तो अब क्लास इस्तेमाल करने के लिए अगर हम क्लास का डाटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम क्लास का नाम लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और क्लास के डाटा को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और फिर मेंबर फंक्शन का नाम लिखना है स्टोर। और इसी तरह हमने दूसरा मेंबर फंक्शन चलाना है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट स्टोर, और इसमें हमें वैल्यू खुद देनी होगी। यहाँ पे हम वैल्यू 5 वैल्यू जो है वो स्टोर के आर्गुमेंट के पास जाएगी और मदर वैल्यू एन आर्गुमेंट के पास जाएगी। इस तरह से S1 और S2 में डाटा स्टोर होगा। और फिर हम S1 और S2 का डाटा शो कर रहे हैं। तो ये रही एग्जांपल हमारी मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग की। इसके साथ ही सेशन एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।